40 साल पहले वापस जाने के लिए मैंने एक गगनचुंबी इमारत से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं जमीन से टकराने वाला था, मैंने टाइम मशीन सक्रिय कर दी। अगले ही सेकंड मेरे चारों ओर हरी रोशनी की एक चमक फट पड़ी और मेरे आसपास की जगह तुरंत बदल गई। पक्की सड़क से टकराने से एक पल पहले मैं अचानक फिर से छत पर खींच लिया गया। मैंने चारों ओर देखा। मैं सचमुच सफल हो गया था। मैं 40 साल अतीत में लौट आया था। रिकॉर्ड के अनुसार बोरिस एक पैगंबर को मारने वाला था। मैं तुरंत उस मनोरंजन पार्क की ओर दौड़ा जहाँ यह घटना होने वाली थी, लेकिन मैं देर कर चुका था। पैगंबर पहले ही मर चुका था। तभी मैंने देखा कि बोरिस वहाँ से भाग रहा है। मैंने उसे मारने के लिए अपनी पिस्तौल उठाई, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही किसी ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। हे भगवान, वह एक युवा एजेंट के था। मैं इतना उत्साहित हो गया कि लगभग उसे गले लगाने दौड़ पड़ा, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया, मैं मुख्यालय के अंदर था। वहाँ हर तरह के अजीबोगरीब एलियंस भरे हुए थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे बांध दिया और कहा कि वे मुझे जांच के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उस उपकरण को तुरंत पहचान गया। वह एक मेमोरी मिटाने वाली मशीन थी। मैं चिल्लाने लगा और एजेंट के से कहा कि जब वह बोरिस को पकड़े तो उसे किसी भी हालत में मार देना। इस बात ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। मैंने जल्दी जल्दी उसे अगले 40 सालों में होने वाली हर बात बता दी, और यह भी कि अगर बोरिस नहीं मरा तो आखिर में मरने वाला वही होगा। मैं उसे बचाने के लिए वापस आया था, और सबसे जरूरी बात, हमें उस 5 आयामी एलियन को ढूंढना था जिसके पास एक रक्षा ढाल थी, वरना पृथ्वी नष्ट हो जाती। जल्द ही हमें उसे ढूंढना पड़ा। आखिरकार हमने उसे एक बेसबॉल स्टेडियम में ढूंढ लिया। पता चला कि वह भी एक पैगंबर था जो अतीत और भविष्य दोनों देख सकता था। जैसे ही हम पूरी तरह उसमें दिखाए जा रहे दृश्यों में खो गए, अचानक बोरिस कहीं से प्रकट हुआ और उस एलियन को अगवा कर लिया। ये देखते ही एजेंट ने तुरंत कार के नीचे से एक भविष्यवादी एक पहिए जैसी मोटरसाइकिल निकाल ली। मैं हैरान रह गया और उसी पल पीछा शुरू हो गया। 2 तो मेरे लिए न्यूनतम है। मैं हैरान रह गया। और बस उसी तरह पीछा शुरू हो गया।